Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. My name is Sheena Siddiq. I am your English teacher. I hope you all will be fine. First of all, we will see our course content. In book 2, we will study the modern prose and heroes. In part 1, we will study modern prose. In part 2, we will study the heroes. The first chapter of part 1 is The Dying Sun, written by Sir James Joyce. He was a great writer. He was an astronomer and scientist, educated from Cambridge and Princeton University. Dying sun means डूबता हुआ सूरज, फना होता हुआ सूरज. In this chapter, writer discusses some important aspects of life कि ज़िंदगी कैसे शुरू हुई और इससे पहले क्या था. राइटर भी एक थ्योरी पेश करता है कि ज़मीन नहीं थी, सूरज था, और वो कहता है कि a few stars are known which are hardly bigger than the earth, but most of them are so larger that the hundreds of thousands of earths could be packed inside. It means कि वो कह रहे हैं कि खला में ऐसे सैयारे हैं जो इतने वसी हैं कि हमारी ज़मीन की जैसी लाखों करोड़ों ज़मीनें इसमें समा सकती हैं. इट मीन्स कि वो बहुत ह्यूज, वो इन साइज़ ऑफ स्टार्स वो डिस्कस कर रहे हैं कि वो बहुत ह्यूज हैं, बहुत इमेंस हैं कि हमारी ज़मीन की जैसी करोड़ों ज़मीनें उसमें पैक की जा सकती हैं. सेकेंडली वो बात करता है कि ऐसे सितारे और ऐसे सैयारे खला में करोड़ों और अरबों की तादाद में मौजूद हैं. वो एग्ज़ाम्पल देते हैं ग्रेन्स ऑफ सैंड की. मीन्स के वो कहता है दुनिया में जितने भी साहिल समुंदर पर ज़र्रात हैं उन ज़र्रात से भी ज़्यादा खला में सितारे मौजूद हैं. नो वन नोज़ द एग्जैक्ट नंबर ऑफ दीज स्टार्स बिकॉज these stars are uncountable. दैन वो बात करता है these million stars wandering about the space. वो जो सितारे हैं वो खला में गर्दिश करते हैं और ऐसे खला में ऐसे सितारे अकेले सफ़र करते हैं. शायद ही कोई दूसरा सितारा किसी सितारे के करीब से गुज़रा होगा. तमाम सितारे और सैयारे अपने मदार में हरकत करते हैं और एक दूसरे से दूर रहते हैं. बट अकॉर्डिंग टू द राइटर 2000 million years ago एक ऐसा रियर इवेंट हुआ कि एक सितारा सूरज के करीब से गुज़रा और इट प्रोड्यूस अ ह्यूज टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन. मीन्स जब उसके करीब आया तो ग्रेविटेशनल फोर्स पैदा हुई, एक पावर, एक कशिश थी उनके दरमियान. उन वेव्स की वजह से सूरज पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ गया और इससे खिंचाव से सूरज की सतह पर बड़े बड़े पहाड़ बन गए. जब वो करीब आने वाला सितारा पीछे हटने लगा तो वो खिंचाव इतना ज़्यादा था कि उसने उस पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिए और वो पहाड़ पूरी खला में बिखर गया, फैल गया. वो कहता है जो हमारी ज़मीन है वो भी इस सूरज का हिस्सा थी और हमारी ज़मीन भी इन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा है. और ये हमारी ज़मीन जो क्योंकि सूरज का हिस्सा थी इसलिए बहुत गर्म थी, लेकिन जब कि सूरज विद द पैसेज ऑफ टाइम इसका टेम्परेचर नॉर्मल होता गया और यहाँ तक कि इस पर ज़िंदगी की इब्तदा हुई. बिगनिंग ऑफ लाइफ कैसे हुई ये चीज़ वो डिस्कस कर रहा है कि ज़मीन पर कैसे लाइफ स्टार्ट हुई. वो कहता है कि सिंपल ऑर्गेनिज़म, एक सिंपल सा लिविंग ऑर्गेनिज़म, एक छोटी सी चीज़ पैदा हुई जो डिवेल्प होती गई और इंसानी शक्ल इख्तियार कर गई. जो इन डिवेल्प होने वाली क्रिएशन में इंसान वो बासलाहियत क्रिएशन है जिसके पास एम्बिशंस हैं, फीलिंग्स हैं, सेंस ऑफ ब्यूटी है और रिलीजन है. एंड लाइफ बिकेम कॉम्प्लेक्स, लाइफ कॉम्प्लेक्स होती गई. लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल ऑन अदर स्टार्स बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर सो हॉट. उनमें से कुछ इतने बहुत ज़्यादा गर्म हैं कि वहाँ पे ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है. वी कैन नॉट स्पीक विद एनी सर्टेनिटी, मतलब हम श्योरिटी के साथ यकीन के साथ नहीं कह सकते कि ऐसा ही कुछ था. बट आइडिया यही है कि ऐसे ह्यूमन रेस से जो वो एग्जिस्टेंस हुई थी, मतलब ह्यूमन लाइफ इस तरह से ज़मीन पर स्टार्ट हुई थी. देन राइटर बात करता है कि फीलिंग ऑफ समथिंग लाइक फियर, कि हमारे अंदर खौफ की फीलिंग है. वो कहता है कि इस खौफ की वजह क्या है.
यूनिवर्स की नो पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अदर हेवनली बॉडीज़, हम कह सकते हैं कि अदर जो स्टार्स हैं वहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। और इतनी ह्यूज, इतनी वास्ट स्पेस में से हमारी ज़मीन कैसी है, सिर्फ एक ज़र्रे, रेत के ज़र्रे की तरह है। तो ये चीज़ हमारे अंदर खौफ पैदा करती है, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज़ आउटर ऑफ द अर्थ, ज़मीन से बाहर क्या है, कि वहाँ पे ज़िंदगी, लाइफ एग्ज़िस्ट करती है या एग्ज़िस्ट नहीं करती। तो ये चीज़ हमारे अंदर खौफ पैदा करती है। लाइफ, बिकॉज लाइफ वाज नॉट प्लान्ड व्हेन यूनिवर्स क्रिएटेड, कि लाइफ एक बाकायदा प्लान नहीं थी जब यूनिवर्स क्रिएट की गई थी। मतलब जब इस तरह से यूनिवर्स क्रिएट हुई थी, तो जो हमारी लॉनलीनेस है इन द स्पेस, तो ये चीज़ हमें खौफज़दा करती है। क्यों ज़मीन पे लाइफ क्यों मुमकिन है? क्योंकि लाइफ ज़मीन पे एग्जिस्ट करती है। क्यों करती है? क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल है, सूटेबल है। तो अगर हम दूसरे सितारों की बात करें तो कुछ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा हॉटनेस है कि जो चीज़ें हैं, जो सॉलिड चीज़ें हैं वो मेल्ट हो जाएं, और जो लिक्विड है वो भाप बन के उड़ जाता है। और कुछ जगह पर, कुछ सितारों पर इतनी कोल्डनेस है कि वहाँ पे हर चीज़ फ्रीज़ हो जाए। इसलिए लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट इन बोथ टू एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, मतलब इन दोनों एक्सट्रीम्स के दरमियान लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ना बहुत ज़्यादा हॉटनेस में, ना बहुत ज़्यादा कोल्डनेस में। तो ये बात वो कर रहा है कि कंडीशंस फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट, मतलब एबनॉर्मल टेम्परेचर में लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। नो लाइफ एल्सवेयर इन द यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स में कहीं और ज़िंदगी नहीं है, सिर्फ ज़मीन पर है। तो ये बातों से एंड पे वो बात करता है टेम्परेचर बेल्ट्स की। टेम्परेचर बेल्ट्स क्या होते हैं? टेम्परेचर बेल्ट्स सूरज से कुछ फासले पर, जहाँ पर के टेम्परेचर नॉर्मल हो, ना बहुत ज़्यादा कोल्ड हो के चीज़ें फ्रीज़ हो जाएं, ना बहुत ज़्यादा हॉट हो के चीज़ें बिल्कुल जल जाएं। तो अगर वहाँ पर सैयारा, उन टेम्परेचर बेल्ट्स में कहीं पर कोई सैयारा अगर मौजूद हो, तो वहाँ पर इंसानी आबादी हो सकती है। लेकिन जहाँ पर लिक्विड फॉर्म में रहता है, बट इट्स अ वेरी रेयर चांस कि ऐसा हो। जी क्लास, इसमें इन्होंने आपने ट्रांसलेशन को रीड आउट कर लेना है कि किस तरह से आपने अपने तौर पर सारा रीड आउट करना है कि किस तरह से क्या हुआ था सारा, ठीक है, अपने आइडियाज़ में से। एंड नेक्स्ट आप लोगों ने ये आपके सिनोनिम्स एंड नोट्स वगैरह ये आप लोगों ने कर लेने हैं। एंड नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोगों के आंसर क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ इज़ दैट अ स्टार सेल्डम फाइंड्स एन अदर स्टार नियर इट। ऐसा बहुत कम क्यों होता है कि एक सितारा दूसरे सितारे को अपने करीब पाता है। यह बात हमने स्टार्ट में पढ़ी है। वो क्या कह रहे हैं कि आवर यूनिवर्स इज़ वेरी वास्ट, हमारी जो कायनात है बहुत वसी है। नंबरलेस स्टार्स मूव ऑन इट, इट इज़ वेरी रेयर दैट अ स्टार शुड कम नियर टू अदर स्टार ड्यूरिंग इट्स जर्नी। ईच स्टार मेक्स इट्स जर्नी in complete loneliness. It travels at a distance of millions of miles from the other stars, कि एक सितारा दूसरे सितारों से लाखों मील के फासले पर सफ़र करता है। इसलिए ये बहुत रेयर इवेंट है, बहुत कम ऐसा होता है कि कोई सितारा किसी दूसरे सितारे के करीब आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what happened when, according to Sir James Jeans, a wandering star wandering through space came near the sun? क्या हुआ जब एक सितारा दूसरे सितारे के करीब आया? तो आप लोगों ने बताना है 2 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब 2 मिलियन ईयर्स अगो ऐसा हुआ था कि a wandering star came near the sun. It produced a huge tide on the surface of the sun. It was changed into a huge mountain. The mountain broke into pieces. These pieces fell off the sun. और ये टुकड़े सूरज से परे जा गिरे। मतलब जब एक सितारा गर्दिश करता हुआ सूरज के करीब आया था तो क्या हुआ था, उसने ये बात पूछी है। तो आप लोगों ने ये बताना है कि किस तरह से प्रोसीजर हुआ था, कि किस तरह वह एक टाइडल पुल क्रिएट हुआ था, और उन वेव्स की वजह से किस तरह सूरज के की सतह पर पहाड़ बन गए थे, और किस तरह वो बाद में टुकड़े टुकड़े हो गया था, टर्न टू पीसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन द वार्निंग स्टार केम नियरर। जब एक सितारा करीब से तर आ गया तो क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू द राइटर, व्हेन द वार्निंग स्टार केम नियर द सन इट रेज्ड अ बिग वेव अपॉन द सन। तो इसने बहुत बड़ी लहर पैदा की जो सतह थी सूरज की, और the wave rose higher and higher when the star came near the sun. Then the wave broke into pieces
और दीज पीसेस फेल ऑफ द सन। क्लास आप लोगों ने ये 3 क्वेश्चन कर लेने और आइडियल से आप लोगों ने अपनी ट्रांसलेशन रीड आउट कर लेना है इसे, और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे।